हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम का एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 4 तक जो भी क्वेश्चन था उसको भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और अभी तक मैंने आप लोग को क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड और चैप्टर 7 दैट इज बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड अगर हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करना है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इसका एक्सपांशन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा 99 यहाँ पे एक्सपांशन किसका करना है 99 टू द पावर 5 का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सबसे पहले 99 को हम लोग कैसे ले सकते हैं दैट इज 100 माइनस 1 बिकॉज 100 में से 1 अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 99, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ 99 में क्या लिख सकता हूं 100 माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बाइनोमियल थ्योरम को यूज करता हूं, ठीक है। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला सिखाया था, वो क्या था दैट इज अगर मान लीजिए दो नंबर या दो टर्म सेपरेटेड है विथ ए माइनस साइन, ठीक है, और पावर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दैट इज nc0 a टू द पावर n, ठीक है। इसके बाद अगर दो टर्म के बीच में माइनस होता है तो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, एक ट्रिक बताया था कि आपको पहला प्लस लेना है टर्म, दूसरा वाला माइनस लेना है, ठीक है। फिर nc0 के बाद क्या आता है nc दैट इज 1, ठीक है। फिर a का पावर क्या होता है डिक्रीज होता है n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और b का पावर क्या होता है इंक्रीज। अब दूसरा टर्म माइनस लिए तो तीसरा टर्म क्या लेना है आपको प्लस लेना है, ठीक है। फिर प्लस nc1 के बाद क्या होगा nc2, ठीक है। फिर a टू दी पावर क्या होगा दैट इज n माइनस 1 के बाद n माइनस 2, फिर से क्या होगा a का पावर डिक्रीज होगा और b का पावर क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। प्लस डॉट 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 इसको आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है, आगे तक। यहाँ पे प्लस है तो दूसरा क्या होगा दैट इज माइनस, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है इस पैटर्न में इसको आगे फर्दर एक्सपांड करना है, ठीक है। तो इसको एक्सपांड करते हैं, किसको मुझे एक्सपांड करना है दैट इज 100 माइनस 1 टू दी पावर 5 को, ठीक है। तो अगर आपको आप लोग कंपेयर करो तो a की जगह पे क्या है 100, तो मुझे क्या करना है a की जगह पे 100 पुट करना है, ठीक है। और b की जगह पे क्या लेना है 1, तो b के जगह पे मुझे 1 लेना है, ठीक है। और n के जगह पे मुझे क्या लेना है दैट इज 5, तो n के जगह पे मुझे 5 पुट करना है, ठीक है। तो मैं इसका ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। तो ये जितना भी वैल्यू है इसमें पुट करता हूं। तो nc0 है तो n का वैल्यू कितना देखिए दैट इज 5, तो 5c क्या होगा 0। फिर a का पावर क्या है n है तो a का वैल्यू कितना दैट इज 100, ठीक है, यहाँ पे 100। फिर पावर क्या है n का वैल्यू कितना दैट इज 5, ठीक है, माइनस का माइनस। फिर nc1 n का वैल्यू कितना है देखिए 5 है तो 5c1, ठीक है। a का वैल्यू कितना है दैट इज 100, तो यहाँ पे क्या होगा 100 टू दी पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना दैट इज 5 माइनस 1। अब b का वैल्यू कितना देखिए 1 है तो यहाँ पे क्या होगा b का वैल्यू दैट इज 1 का पावर क्या कितना है 1 प्लस का प्लस। फिर इसके बाद क्या होगा nc2 दिया है तो n का वैल्यू कितना दैट इज 5 c2। अब a का वैल्यू कितना है दैट इज 100, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 100 और n माइनस 2, तो n का वैल्यू कितना दैट इज 5 माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद फिर b का वैल्यू कितना है दैट इज 1, तो 1 का पावर कितना है स्क्वायर, तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब ये प्लस लिए तो अगला क्या होगा दैट इज माइनस, ठीक है। अब 5c2 के बाद क्या होता है दैट इज 5c3, ठीक है। अब फिर a का पावर क्या होता है फिर से डिक्रीज होगा तो a का वैल्यू दैट इज 100 है टू दी पावर 5 माइनस 2 है तो इसका अगला स्टेप क्या होगा दैट इज 5 माइनस 3 होगा, ठीक है। फिर 1 का
पावर स्क्वायर है तो 1 का पावर फिर से इंक्रीज होगा, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा, दैट इज क्यूब। फिर माइनस लिया तो अगला स्टेप क्या लेना, दैट इज प्लस लेना है। फिर 5c3 के बाद क्या आता है, दैट इज 5c, दैट इज 4। ठीक है, अब 100 का पावर फिर से क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो 100 टू दी पावर क्या होगा, 5 माइनस 3 के बाद 5 माइनस 4। ठीक है, अब 1 का पावर फिर से क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 टू दी पावर दैट इज 4। ठीक है, अब इसके बाद मैं नीचे करता हूं, प्लस के बाद फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, 5c, 4 के बाद क्या आएगा, 5c, 5 आएगा, फिर a का पावर क्या होगा, फिर से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो 100 लिखेंगे। अब 5 माइनस 4 के बाद क्या होगा, 5 माइनस 5 होगा। ठीक है, इसके बाद 1 टू द पावर 4 है। ठीक है, तो 1 टू द पावर 4 के बाद फिर से इंक्रीज होगा पावर, तो 1 टू द पावर क्या लिखेंगे, दैट इज 5। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग यहाँ पे 3 फॉर्मूला का दैट इज यूज करेंगे, जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या था, दैट इज अगर NC 0 होता है तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज NC 0 का तो आपको लेना 1। ठीक है, इन द सेम वे अगर NCN होता है, अगर दैट इज NCN होता है तो आपको आंसर क्या लिखना है, दैट इज 1 लिखना है। ठीक है, और अगर NC1 होता है तो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला को यूज करके मैं इसको एक्सपांड करता हूं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5C0 है तो 5C0 इससे कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे 5C0 है तो यहाँ पे NC0 है, तो NC0 कितना होता है, 1, तो 5C0 कितना होगा, दैट इज 1 इनटू, अब 100 टू द पावर 5 बोला तो 100 को हमको क्या करना है, दैट इज 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो इसको 5 बार 100 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, दैट इज 1, और यहाँ पे 5 बार करना है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 0, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 0। ठीक है, माइनस का माइनस, अब 5C1 तो यहाँ पे देखिए NC1 कितना होता है, N, तो 5C1 कितना होगा, दैट इज 5। ठीक है, इनटू, अब 100 का 100 लिख देंगे, अब यहाँ पे 5 में से 1 कटा तो 5 में से 1 कटा तो दैट इज 4। ठीक है, अब 1 टू द पावर 1 कितना होता है, 1 होता है, प्लस का प्लस, अब 5C2 निकालते हैं, तो बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला इसको मैं क्या करूंगा, तोड़ूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, दैट इज NCR होने से आपको क्या करना है, N फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर R फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस, दैट इज N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो 5C2 क्या होगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस, दैट इज 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे 5 को मैं 3 तक ब्रेक करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल, इसीलिए इसको 3 तक ब्रेक करूंगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 2 को ब्रेक करने से 2 इंटू 1 और इंटू 5 में से 2 गया तो दैट इज 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, और 2 2 जा कितना होता है 4, ये भी कैंसिल, तो कितना है आंसर 10। ठीक है, अब 5C2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 10, तो इसके जगह पे क्या होगा 10। ठीक है, इनटू, अब 100 का 100 लिख देंगे, और तो यहाँ पे 5C2 का वैल्यू कितना गया, 5C2 का वैल्यू 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, फिर 100 का पावर कितना, 5 माइनस 2 गया तो दैट इज यहाँ पे 3 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 1। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, अब 5C3 का निकालते हैं, तो 5C3 कितना होगा, देखिए 5 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस, दैट इज 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना होगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल, इसके बाद 3, इसको हम लोग 5 को ब्रेक कर सकते हैं कितना तक, 3 तक, बिकॉज डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो 5 इंटू क्या होगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 माइनस 3 कितना होगा, दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, अब 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल, और 5 2 जा कितना गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5C3 का वैल्यू कितना है, तो 5C3 का वैल्यू दैट इज 10, तो यहाँ पे 10 इंटू 100 का 100 लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए 5 में से 3 गया तो दैट इज 2 होगा, इंटू 1 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 1, प्लस का प्लस, अब 5C4 निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5C4 कितना होगा, तो 5 फैक्टोरियल सेम। ठीक है,
5 फैक्टोरियल सेम, इसके बाद 4 फैक्टोरियल सेम। अब इन दोनों का माइनस दैट इज 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका अगला स्टेप क्या होगा, 5 को मैं 4 तक ब्रेक करूंगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू दैट इज 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल और 5 में से 4 गया तो दैट इज 1 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसल, तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5C4 का वैल्यू कितना आया 5 इंटू, अब 100 टू द पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 1 बिकॉज 5 में से 4 गया तो दैट इज 1 इंटू 1 का पावर कितना होगा 4, तो 1 का पावर 4 कितना होता है, दैट इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का माइनस, अब यहाँ पे 5C5, तो देखिए यहाँ पे NCN 1 होता है तो 5C5 कितना होगा, दैट इज 1 और 100 का पावर कितना होगा, दैट इज 0 बिकॉज 5 माइनस 5 कितना होगा 0। फिर इंटू 1 टू द पावर 5, तो 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, दैट इज 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको मैं आगे एक्सपांड करता हूं, तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू दिस वन सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। ठीक है, 2 4 2 6 2 8 2 10, इसके बाद माइनस का माइनस, फिर 5 इंटू 1 दैट इज 5 इंटू, अब 100 का पावर 4 है तो कितना होगा, दैट इज 1 और 8 0 2 8। ठीक है, अब प्लस का प्लस, इसके बाद 10 1 का कितना होगा, दैट इज 10, इसके बाद 100 का क्यूब, तो ये कितना होगा, दैट इज 1 लिख के फिर 6 0 बिकॉज क्यूब है। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, फिर 10 1 का कितना होगा, दैट इज 10 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 1 लिख के 4 0। ठीक है, 100 का स्क्वायर 1 लिख के 4 0, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, इसके बाद 5 इंटू 1 कितना होगा 5 और इंटू 100 का पावर कितना होगा, दैट इज 1 दैट इज 100। ठीक है, इसके बाद माइनस का माइनस, अब यहाँ पे देखिए 1 1 का 1 रहेगा इंटू 1 1 जा 1 आ गया, इसके बाद 100 का पावर नॉट दैट इज 0 कितना होता है, दैट इज 1 होता है। कोई भी पावर का अगर कोई भी एक्सप्रेशन का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का माइनस, अब 5 इंटू 1 दैट इज 5 और यहाँ पे 8 0 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 10 इंटू दिस वन, ये कितना होगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा 3 4 5 6। ठीक है, माइनस का माइनस, अब 10 इंटू दिस वन, ये कितना होगा 1 लिख के 5 0, फिर प्लस का प्लस, फिर 5 इंटू 100 इट बिकम 500, फिर माइनस का माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो जिसके आगे प्लस है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये टर्म को पहले प्लस करेंगे। ठीक है, और ये टर्म को प्लस करेंगे बिकॉज इसके आगे क्या है, प्लस है, और ये टर्म को प्लस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसको पहले प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है देखिए, दैट इज 1 लिख के दैट इज 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका किसके आगे प्लस है, इसके आगे, तो यहाँ पे 3 3 6 7 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 लिख के। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 500 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 500 005। तो इन सभी को जब प्लस करेंगे तो 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 0 0 1 0 0 4 0 है, उसके बाद 5 0 0। ठीक है, तो 100 लिख के 1 4 0 उसके बाद 500। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो माइनस वाला टर्म है उसको प्लस कर लेते हैं, तो माइनस वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, दैट इज 5 लिख के 8 0 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद कौन सा माइनस वाला टर्म है, ये वाला, तो यहाँ पे इसका कितना है 3 2 5 0 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, -1 है, तो यहाँ पे 1, तो इन सभी को प्लस करते तो कितना आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 5, तो ये कितना आ गया, दैट इज -5 0 0 1 4 0, इसके बाद 1। अब इन दोनों को मैं एट लास्ट क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना आएगा देखिए, दैट इज 1 1 2, उसके बाद क्या होगा, फिर 1, उसके बाद 1 2 3 4 4 0 3 4 0, उसके बाद 5 0 0। ठीक है,
उसका कौन सा माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो 1 लिखेंगे, फिर 4 जीरो, 1 2 3 4। इसके बाद कौन सा होगा, 1 डबल जीरो 1 डबल जीरो। उसके बाद कौन सा होगा, दैट इज 5। ठीक है, अब इसको माइनस करता हूं तो ये कितना होगा, दैट इज 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ से 1 गया 10 में से, दैट इज यहाँ से 1 लेंगे 10, यहाँ से 1 लेंगे 10, दैट इज 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 10 में से 5 गया तो दैट इज 5, और यहाँ पे 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 95099। ठीक है, बाद डबल जीरो, उसके बाद 499। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।